तो इधर इंडिया गठबंधन में बिहार में सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए दूसरे दौर की बैठक आज होगी। तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे आज अंतिम फैसला लेंगे और कल पटना में ऐलान हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए दूसरे दौर की बैठक आज होगी। तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में मीटिंग करेंगे, इसके बाद अंतिम फैसला लेंगे और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कल पटना में इसका ऐलान हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए। एस के राजीव, आज लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति के लिए आज दूसरे दौर की बैठक है तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? नहीं, देखिए काजल, दरअसल में कल देर शाम जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो कुछ बड़े नेता हैं, मुकुल वासनिक हैं, वेणुगोपाल हैं, इन लोगों के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय किया गया था कि कांग्रेस को जो है वो 6 सीटें दी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस उस बैठक में इसको लेकर के तैयार नहीं हुई थी और इसी वजह से आज फिर एक मीटिंग रखी गई है और 11 बजे से आज वो बैठक होगी और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक को में अंतिम रूप, फाइनल रूप जो है वो दिया जाएगा सीट को लेकर के। और उसके बाद फिर जो पटना आने के बाद जब तेजस्वी यादव आज देर शाम पटना लौटेंगे तो कल संभवतः सीट शेयरिंग को लेकर के विधिवत यहाँ पर घोषणा की जाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है और कहीं भी जो थोड़ी बहुत जो असुविधा हुई है या फिर जो दुविधा की स्थिति है उसको दूर कर लिया जाएगा और सभी लोग जो वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी जो है वो बिहार में मिल करके चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जो इंडी गठबंधन जो बिहार का है वो पूरी तरीके से मिल करके चुनाव लड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश सिंह ने भी यह कहा है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि जिन सीटों पर विधिवत ये कहा गया है कि भाई सिंबल दे दिया गया है आरजेडी की तरफ से, तो सिंबल वापस भी होता है, क्योंकि अभी जिन जिन सीटों पर दावेदारी कांग्रेस की है वहां पर चौथे या 5वें फेज में चुनाव होना है। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है और लालू प्रसाद यादव चूंकि संरक्षक हैं तो उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में इंडी गठबंधन जो है वो बिहार में चल भी रहा है। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको लेकर के कि मीडिया में है तौबा किया जा रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा और कांग्रेस को कम से कम 10 सीटें जो है वो मिलेंगी। हालांकि क्या सीटें मिलेंगी अब जो आज मीटिंग होगी और जब फाइनल मीटिंग होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर बिहार में एनडीए को टक्कर देना है तो इंडी गठबंधन को पूरे शेप में लेकर के ही लड़ना पड़ेगा। अगर वो पूरे शेप में नहीं लड़ती है इंडिया गठबंधन तो निश्चित तौर पर काफी इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। ये बात तेजस्वी यादव भी बखूबी समझते हैं और कांग्रेस के नेता भी बखूबी समझते हैं। जी काजल। जी एस के राजीव, तेजस्वी यादव ने मीटिंग से निकलकर कहा ऑल इज वेल, पर वही कांग्रेस जो है वो लगातार पहले नाराज चल रही थी, अभी क्योंकि आरजेडी लगातार अपने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही थी। आज मीटिंग होनी है, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो है कुल 10 से 11 सीटें मांगी गई हैं काजल, लेकिन आरजेडी जो है वो 6 से 7 सीट जो है वो देने के लिए तैयार है। लेकिन कल जो देर रात मीटिंग हुई उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः कांग्रेस को 8 सीट पर मना लिया जाएगा और बाद बाकी जो 32 सीटें हैं उन 32 सीटों पर आरजेडी और वाम दल के जो नेता है वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये फिलहाल अभी बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जो बैठक होगी उसके बाद ही ये तय किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस और आरजेडी और वाम दल, ये तीनों दल ये चाहते हैं कि ये लोग आपस में मिलकर के चुनाव लड़े ताकि इस लोकसभा चुनाव में जो है वो एनडीए को कड़ी से कड़ी टक्कर दी जा सके। जी काजल। जी एस के राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।